हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत मस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ब्लॉग अब करते हैं, ब्लॉग को शुरू कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अब बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को और कुछ नया देखने को मिलेगा आज के ब्लॉग में। आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, कूहे भी बहुत लगे थे, इसलिए मैं नहा धो मेरे सारे काम खत्म हो गए थे और मैं नहा धो के आ गई थी, तैयार होके कपड़े वगैरह पहन ली। और उसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड भी लग रही थी हमको। और पूजा करने में तो चप्पल वगैरह नहीं, तो पैर से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो आग जला के उधर रख दी थी और मैं आ गई थी पूजा करने की। जल्दी जल्दी पूजा करके चलूँगी, आग के साथ पास बैठ के हाथ पैर से सेक लूँगी। और मेरा बाबू भी सो के उठ गया था, वो बहुत जो जल्दी सो के उठ जाता है, सुबह ही 3 बजे ही उठ जाता है। तो उसके साथ बैठ के इतनी ठंड में कीर्तन करते रहो, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। और उसके बाद जब 9 बजे थे तब वो सो गया था, क्योंकि बहुत जल्दी उठ जाता है। और सो गया था 9 बजे ही, तो मैं सारे काम जल्दी ख़त्म करके और नहा धो के आ गई थी पूजा करने। जैसे ही पूजा करने आई वैसे ही मेरा बाबू उठ गया था, 2 घंटे सोए थे, तो उसके साथ में पूजा कर रही थी। और बहुत परेशान करता है पूजा के समय, जब सो के उठता है तो किसी के पास रहता ही नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन काम खत्म करते करते 12 साढ़े 12 हो ही जाते हैं, कभी कभी तो 1 भी बज जाते हैं। और कितना जल्दी करो, कितना भी फास्ट करो, लेकिन फिर भी ये टाइम होना ही है। क्योंकि सारे काम करना, बच्चों का देखभाल, उसमें उसका भी केयर करना और पूरे घर की जिम्मेवारी, यही सब करते करते समय बीत जाता है। और ऐसा नहीं है कि बैठ के समय को वेस्ट करना, लेकिन फिर भी रेगुलर काम करते रहो, फिर भी यही हाल है। और आज उसके बाद जब मैं खाना वगैरह खा ली थी तो बहुत अच्छी धूप निकल गई अचानक से। जब कुहेर बहुत ज़्यादा लगते हैं तो धूप निकलने का चांस रहता है, और वह धूप निकल गए थे। तो मेरी ननद जी भी आ गई थी अचानक, क्योंकि जब कॉल आया था तो मेरे नंदोई जी कॉल किए थे, तो वो आए हुए थे घर के पास में ही, तो बोले मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद मेरी नंद जी भी बोली कि छुट्टी है तो मैं भी चलती हूँ थोड़ी देर के लिए। सही सही, लेकिन सबसे मिल लूँगी, बच्चे वगैरह से, घर में माँ से, सबसे। और मायके आने की खुशी तो कुछ और ही रहती है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो मेरी नंद जी भी आ गई थी, अब बच्चे वगैरह से मिलने। और धूप भी वो थोड़ी अच्छी निकल गई, लगा ही नहीं कि सुबह से इतनी ज़्यादा ठंड थी। और बातें करते हुए हम लोग चल दिए खेतों में घूमने के लिए। धूप अच्छी निकली तो बोले कि सोचे क्या चलते हैं, थोड़ा सब्जी वगैरह भी देख लेते हैं कितने सारे हैं। तो बोली मैं भी चलती हूँ, देखूंगी, थोड़ा घूम टहल लूँगी। तो जब आई खेतों में तो बहुत अच्छी हमारे साग मेथी वगैरह लगे हुए थे, अच्छे पत्ते आ गए थे, तो उसको सबको तोड़ लूँगी। और वो शहर में रहती है तो वहाँ तो पता ही शहर में का हाल क्या रहता है, जो शहर में रहते हैं उनको पता ही होगा। अपने खेतों का है तो थोड़ा थोड़ा कुछ जो हो सके, और मायके से कुछ भी हो वो तो बहुत प्यारे होते हैं। तो थोड़ी मेथी के पत्ते, बैंगन, जो कुछ भी था हरा सब्जी, और कोशिश की हूँ तोड़ के दे देने के लिए, क्योंकि अपना ताज़ा ताज़ा तो बहुत कम ही मिलता है, और मायके की खुशी तो कुछ और ही रहती है। तो वो रुकी नहीं थी, 2 घंटे में ही मिलजुल के हम लोग से चली गई। तो थोड़ा अच्छा मन भी बहल गया, थोड़ा अच्छा भी लगा कि हाँ 2 घंटे के लिए सही, लेकिन घूम टहल ली। और आने की खुशी तो कुछ और ही होती है मायके। तो यह कुछ कुछ जो था वो तो के सब मिल के दे दिया, थोड़ा हंसी मजाक भी हो गया, मन भी बहल गया। बच्चे वगैरह भी खुश हो जाते हैं जब बुआ आती है तो। और उसके बाद मेरी बेटी भी खूब हंसी मजाक कर दी बुआ से, कुछ ज़्यादा घुल मिल जाती है। और बुआ भतीजी के तो होता ही है ऐसा, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। ब्लॉग्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, वो भी खुल के सामने आती है। और ये मेरा भांजा है, ये अपनी मम्मी के साथ
कुछ बातें कर रहा था, क्योंकि ये शहर में रहता है और स्कूल में, शहर के स्कूल में तो होता ही है ऐसे कुछ कुछ फंक्शन वगैरह होते ही रहते हैं। तो कार्निवल कुछ ऐसी इसी तरह था, तो वो आ रहा था होने वाला था, तो उसका टिकट इसको बेचने के लिए स्कूल वाले बोले थे। तो वो लेके आया अपने नानी घर, मामू मामी सबको बोल रहा था कि आप लोग ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए, सब को जिद कर रहा था। और छोटा बच्चा है तो इसकी बातें सुन के इतनी हंसी आ रही थी ना, ऐसे ऐसे एक्टिविटी करता है ना, तो बहुत हंसी आ रही थी। और मेरे नंदू जी सबका टिकट बना रहे थे, दे रहे थे। कुछ ज़्यादा नहीं है, यही 30 के आसपास था ये टिकट। और सब का नाम लिख लिख के ये खुद लिखवा रहा था, उन मामी को दे दो, उन मामू को दे दो, और सारे बच्चे मिलके सबको दिलवा रहे थे। तो वो इतनी अच्छे से कूद कूद के सबको दे रहा था ना, तो उसको देख के इतनी हंसी आ रही थी ना हमको। और आपको लोगों को नेचुरल वॉइस में सुनाऊंगी ना, तो देख के आप लोग भी हंस देंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस बच्चे की एक्टिविटी। आप लोग आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और क्या ही बताएं, हम गांव से हैं तो गांव के लोगों को भी कुछ सपोर्ट करिए, और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। 30 रुपया का कि 20 रुपया क्या करेगा? यहाँ है नहीं सब ना, हम सब में से भाग कर सब तो कोनो नंबर में फंस गए, जे नंबर बना दिया हमरा लैपटॉप फंस गया, टीवी फंस ई रखे तो कहिया निकल प्लीज भगवान में जनवरी में, अरे जनवरी में कुछ है अब पर्स ले के हम के में जमा कर दे, परसों दादा स्कूल तक लेकर जाता है, पैसा देवे 300 रुपया में खाली चुमा कैसे 10 गो 11 गो टिकट है, 10 गो बेचते ना, तो एगो टिकट ओकरा नाम से हो दे आओ 30 रुपया नहीं, आप दीजिए। अरे यहाँ मामी जी से ले लो, मामी जी से ले लो। जीव का नहीं मामी जी से ले लो। कोई नहीं दिया पैसा, कोई नहीं दिया। दे रहा। कौन किससे लोगे पैसा, किससे लोगे? कितना हुआ? 30 + 30 कितना मिलेगा तुमको? 60। 60 मिलेगा। किससे लेगा पैसा? टीको मामा से, मामी जी से। अब चिको हमारे पास जाऊंगा हाँ, जाओ लो वहाँ से। चलो बोलो मम्मा को, चल आप काम करो। टिकट बेच ले लिया। अरे मामा जी का भाई ना क्या है? अरे भगवान से कहना जो हमको कुछ फंसा दे। हाँ नहीं जूली जैसे समझ बढ़ जाता है। तो उधर से आओ, उधर से खोल दो उसको। ये छोड़ दिया, हो गया पैसा बर्बाद हो गया। टिकट भी बर्बाद है ना। बाप रे, देखियो वो मेरे घर इज्जत नहीं कैसे ले दिखा रहा है, तो था कहीं का छोटू। बाय बाय बाय।